जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं सरिता आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले भी मैंने अपने 2 शुक्राने इनके चैनल पे शेयर किए हैं। संगत जी, गुरु जी हर वक्त मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं। गुरु जी का ये मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत भारी दिन आने वाले हैं, तेरा समय ठीक नहीं चल रहा है। ब्लैक मैजिक से तेरे ऊपर मारन क्रिया की गई है, लेकिन मैं तेरी और तेरे परिवार की हर पल रक्षा कर रहा हूँ। संगत जी, मैं बहुत बुरी तरह से वॉशरूम के पास गिरते हुए बची। मेरा पैर फिसल गया। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरी रक्षा की हो, क्योंकि अगर मैं गिर जाती तो मैं सर के बल गिरती और पीछे सीढ़ियाँ हैं तो मेरा सर सीधा सीढ़ियों पे टकराता और फट सकता था। लेकिन गुरुजी ने मेरा संकट टाल दिया। मुझे लगा संकट पूरी रूप से टल चुका, लेकिन संगत जी दूसरे दिन मैं किचन में बहुत बुरी तरह फिसल गई और गिर पड़ी। इस तरह गिरी कि मेरी सारे बॉडी के जॉइंट्स वाले पार्ट्स इफ़ेक्ट हो गए। मेरी नी, मेरी कोहनी, मेरी मुझे बहुत पेन कर रही थी। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। एक हल्की सी चोट से ही मेरी हड्डियों में हेयर लाइन आ जाती है। मुझे आभास हो गया था कि जिस तरह से पेन था, स्वेलिंग भी आ गई थी, कुछ दिक्कत आई है हड्डियों में। संगत जी, मेरी नी, कोहनी और रिस्ट में हेयर लाइन आ गई। मैंने गुरुजी से बोला कि आप तो मेरी रक्षा कर रहे थे ना गुरुजी, मुझे कुछ दिन पहले भी आपने इतने बड़े हादसे से बचाया था, तो भी कैसे उन लोगों ने यह कर दिया? इस क्रिया का असर मुझ पर कैसे हुआ? हालांकि मैं जानती थी कि कुछ बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तभी मेरी मम्मी का ध्यान किचन में सिंक पर गया, जहाँ मेरी मदर बर्तन समेट रही थी। उसी के साथ दूसरी खाली सिंक में एक चूहा मरा हुआ था, जो उससे पहले वहाँ नहीं था। मैं समझ गई गुरुजी ने कैसे मेरी रक्षा करी थी। उसके बाद संगत जी, जब मैं अपना फ़ोन चेक कर रही थी तो मुझे उसमें मैसेज आया। गुरुजी कहते, गुरुजी ने मुझे 3-4 सत्संग ऐसे सुनवाए जिसमें संगत जी गुरुजी ने मेरे प्राणों की रक्षा की हुई थी। किसी का नी फ्रैक्चर हो गया था, वह भी गिरने से नी का ऑपरेशन हुआ। मैंने तुरंत गुरुपा का शुक्रिया किया। उन्होंने मेरे प्राण की रक्षा तो की ही, साथ ही नी ऑपरेट होने से भी बचा लिया। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे जॉइंट्स में बहुत पेन था, स्वेलिंग भी थी और मुझे ऐसे लगा कि मैं गुरुजी की जोत का घी लगा लूँ। और फिर उसी टाइम संगत जी मेरे फीचर्स में एक सत्संग आया, पर किसी संगत ने गुरुजी की जोत का घी की बात की और मुझे कंफर्म हुआ कि यह गुरुजी का इशारा ही है कि मैं जोत का घी लगाऊं। और संगत जी, मैंने जोत का घी लगाया। मुझे 50% आराम तो वहीं मिल गया था और मुझे यकीन है गुरुजी महाराज सही टाइम आने पर मुझे पूरा भी ठीक कर देंगे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, चाहे जो हो जाए मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, किसी चीज़ के लिए भी नहीं जाऊंगी और ना ही कोई दवाइयाँ खाऊंगी। आपकी शरण में हूँ, आपके चरणों में हूँ, आपको जो करना है वही करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से सुनवाया कि हड्डियों की स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 कटोरी दही रोज़ में खाना चाहिए। जॉइंट की ग्रीसिंग और पेन के लिए रात को मेथी दाना भिगोकर सुबह उसका पानी पीना और मेथी दाने को चबा चबा के खाना। 1 लड्डू तिल और गुड़ को रोज़ खाना, गोंद का लड्डू भी खाना। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे किडनी में इशू है। इसी की वजह से मुझे यूटीआई इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली हो जाता है और इसी वजह से वजाइनल एरिया में घाव और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। मैंने आंटी जी के चैनल पे ही एक सत्संग सुना था, उन्होंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया और उनको आराम मिल गया। वजाइनल एरिया में मुझे ऐसा फील होता है कि मैं जल प्रसाद लगा लूँ, लेकिन मुझे हिचकिचाहट होती है कि ऐसी जगह पर जल प्रसाद कैसे लगा सकती हूँ। आंटी जी का सत्संग सुन के मैंने भी जल प्रसाद का यूज़ किया और मुझे मेरे घाव और इचिंग में आराम हुआ, जबकि पहले मुझे आराम नहीं आता था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से वेलवेट के सूट लेने के बारे में सोच रही थी। संगत जी, मुझे बहुत पसंद है वेलवेट के सूट।
जो देखने में क्वालिटी वाइज अच्छे हों और बजट में भी हों। मैंने बहुत सूट देखे लेकिन कोई पसंद ही नहीं आए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे आपके न्यू ईयर चोला लेना है और मैं लेना चाहती हूँ कि चोला वेलवेट का ही हो। अरदास यह है कि मुझे उनकी पसंद का कलर भी बताएं। एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने यह भी बताया कि कोई भी कलर का चोला हो, लेकिन यह नहीं बताया कि चोला वेलवेट का होगा या नहीं होगा। फिर गुरुजी ने मुझे एक शॉप पे भेजा जो कि सरदार जी की शॉप थी। उन्होंने मुझे 3 सूट दिखाए। उसमें से एक सूट मुझे बहुत पसंद आया, वो भी वेलवेट का और बजट फ्रेंडली, पर्पल और मेहंदी कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत। और इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे 4 लोवर्स भी दिलाए, वो भी वेलवेट। और वो 4 लोवर्स लास्ट पीसेस थे उनके पास। जो पीसेस लास्ट थे उनके पास लोवर्स के, उनके कलर्स इतने प्यारे थे कि मैं हैरान थी कि ये लास्ट में बच कैसे गए और मुझे कैसे मिल गई, जबकि ऐसे कलर्स बचते नहीं हैं। यह गुरुजी की तरफ से मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट था न्यू ईयर का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक और सत्संग सुनाया था कि मैं जल्द ही आ रहा हूँ तेरे पास ऑरेंज कलर के चोले में, जो मांगूंगा वो मुझे दे देना और मैं तुझे ब्लेस करके जाऊंगा, तेरी नेगेटिविटी साथ ले जाऊंगा। जब मैं जाऊं तो पीछे मुड़ के ना देखना। और संगत जी, हैरान करने वाली बात थी कि हमारे यहाँ एक बुद्ध महात्मा आते हैं हर 3 महीने में एक बार, लेकिन इस बार वह महीने में ही आ गए। लोहरी के एक दिन पहले ऑरेंज ओले में उन्होंने मुझे सरसों का तेल और गेहूं का आटा मांगा। उसके साथ ही गुरुजी ने मन में भाव दिया कि कल लोहड़ी है तो साथ में उन्हें मूंगफली, फुल्ले और रेवड़ी भी दे दूं। उन्होंने चाय प्रसाद भी भोग लगाया, मुझे चाय प्रसाद की सेवा बख्शी। गुरुजी महाराज ने संगत जी, गुरुजी मुझे हर बार अलमीरा की सफाई करने को बोलते हैं और मैं हर बार सोचती रहती हूँ बस अभी तो की थी, कुछ भी नहीं होगा अलमारी में। लेकिन संगत जी, जब गुरुजी बोले सफाई के लिए तब आप कर लीजिए कीजिए। हर बार वो जो सफाई में निकालने के बोलते हैं हमें वो मिलता है। इस बार गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था, जो किन्नर से मिला सिक्का था वो निकाल और पुराने सिक्के रखे वो भी निकाल दे। संगत जी, मैं तो भूल गई थी कि उसके सिक्कों को मैंने लाल कपड़े में लपेट के सिक्का अपनी अलमारी में रखा था जो किन्नर से मिला था। और पुराने सिक्कों की बात जहाँ तक है संगत जी, मुझे कॉइन कलेक्शन का शौक़ है तो मैं कलेक्ट करती रहती थी। ये सब मैंने जल प्रवाह कर दिए। गुरुजी ने यह भी बोला था कि जो तुझे मेरे स्वरूप मिले थे उन्हें बाहर निकाल, मेरा दम घुटता है अंदर। संगत जी, जब मैंने स्वरूप निकाले तो मुझे सिर्फ एक स्वरूप याद था, लेकिन 3 स्वरूप निकले। मुझे क्षमा करना गुरुजी, मूर्खता की वजह से आपको पीड़ा हुई गुरुजी। गुरुजी ने मुझे एक पेंटिंग जो ड्राइंग रूम में लगी थी, एक पक्षी और पानी की, साफ साफ सुनवाया उसको निकाल दे। इमोशंस फ्रेंडली ड्रेन होते हैं और मैंने वह भी निकाल दिया। और संगत जी, ये जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे आदेश आया था कि सभी संगत परिवार के सामने अपने और अपने परिवार की गई गलतियों की क्षमा मांग, जो भी जाने अनजाने में भूल हुई है। संगत जी, जाने अनजाने में तो हमसे जाने कितनी बार गलती हो जाए। हम तो गुरुजी के मूर्ख बच्चे हैं और जान के हम कोशिश करते हैं कि कोई भूल ना हो, लेकिन गलती मुझे याद है जो मेरी और मेरे परिवार की तरफ से हुई है। यह है कि घर में बहुत चूहे होने के कारण हम चूहेदानी लगा देते हैं। ठंड की वजह से कई बार चूहेदानी में रह जाते हैं और थोड़ा लेट उनको बाहर छोड़ने जा पाते हैं। 1-2 चूहे उसमें ही मर जाते हैं। कुछ को पार्क में छोड़ दिया ठंड के दिनों में। मेरे होम गार्डन में बाहर से मोटे चूहे उनकी फैमिली के साथ आ गए, जो गार्डन में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं चूहों के जाने के बाद गड्ढों को मिट्टी से भर देती थी। गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि गणेश जी तुझसे नाराज़ हैं और आदेश है कि गणेश मंदिर जाकर 2 बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ा और माफ़ी मांग। मैंने ऐसा ही किया। बहुत साल पहले मेरे घर पर एक सांप आ गया था संगत जी। तब हम गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे फिज़िकली, लेकिन ऐसे तो पता नहीं कितने जन्मों से हम उनसे कनेक्टेड हैं। मेरे घर में मेल मेंबर्स ने उसको मार दिया और वह एक सबसे बड़ी भूल हुई। मेरी मदर बहुत ऑब्सेस हुई। जिनके सत्संग गुरुजी सुनवाते हैं संगत जी, मैं आपके सामने अपने समस्त गुरु परिवार से क्षमा मांगती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से क्षमा मांगती हूँ।
गुरुजी से, गणेश जी से, समस्त देवी देवताओं से, अपने पुरखों से, पूरे ब्रह्मांड से, सारे जीव जंतुओं से, प्लांट एनिमल से, हर जीव जंतु से, जाने अनजाने में हमने किसी को दुख दिया हो, दिल दुखाया हो, हमारी वजह से कोई फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली दुखी हुआ हो तो क्षमा करना गुरुजी, माफ़ कर देना। मैं आप सब संगत जी और परिवार से, आंटी जी से, सबसे क्षमा मांगती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी क्षमा कर देना। गुरुजी महाराज हमेशा हमें ऐसे ब्लेस करते रहना। संगत जी मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए, तभी गुरुजी का मैसेज आया, मैं बहुत जल्दी तुम्हें बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। बड़े मंदिर जाना शिवरात्रि के पावन दिन, और क्या हो सकता है संगत जी। इसलिए शिवरात्रि से 15 दिन पहले मैंने रिजर्वेशन करा ली थी 14 को बड़े मंदिर जाने के लिए। हम घर से निकले, हम स्टेशन पर बैठे हुए थे, हमारी ट्रेन आई, लेकिन संगत जी ट्रेन हमारी लेट हो गई। रात के 2 बज रहे थे, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं आई हमारी ट्रेन की। अचानक मेरे माइंड में आया कि मैं ट्रेन ट्रैक करूं, जो कि हर बार मैं वैसे भी करती हूं, लेकिन पता नहीं उस दिन मैंने एक बार भी चेक नहीं किया था। ट्रेन ट्रैक करके पता नहीं करा कि ट्रेन तो राइट टाइम पे डिपार्ट हो चुकी है दूसरे प्लेटफॉर्म से, 1 नंबर, और हम 4-5 नंबर के प्लेटफॉर्म पे थे। कोई अनाउंसमेंट भी हमें सुनाई नहीं दी संगत जी। उस दिन मेरा माइंड बहुत अपसेट था। आगे सत्संग में संगत जी मैं रीज़न भी बताऊंगी क्यों अपसेट था। तो शायद मुझसे चीज़ें मिस हो रही थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा काम नहीं कर रहा था। खैर मुझे थोड़ा पैनिक हो रहा था, लेकिन कि ट्रेन कहीं छूट ना जाए। तभी मेरी मम्मी ने बोला जो भी ट्रेन आएगी उसमें हम बैठ जाएंगे और उसके अंदर जाके टीटी से बात कर लेंगे। हमने आसपास थोड़ा कंफर्म किया, 2:15 बजे पे दिल्ली की ट्रेन थी। और एक बात यह भी स्ट्राइक की थी कि इतने टाइम पीरियड के बीच जितनी भी ट्रेनें आई वो निज़ामुद्दीन तक की थी, और जो आने वाली ट्रेन है वो दिल्ली की आ रही थी। मेरे लिए दिल्ली बेस्ट कंफर्टेबल ऑप्शन था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमें सब लोग गाइड कर रहे थे कि स्लीपर क्लास में जाएं और टीटी हमें एटलीस्ट बैठने के लिए तो सीट अवेलेबल करवा ही देगा, लेकिन हम ट्रेन के आते ही एसी क्लास में गए। वहाँ जब हम टीटी से मिले तो टीटी ने हमें मना कर दिया, सीट अवेलेबल नहीं है। लेकिन दूसरे एसी कोच में टीटी से बात करने के लिए सजेस्ट किया। हम दूसरे एसी कोच के टीटी से मिले तो उन्होंने हमें नेक्स्ट स्टेशन में 2 सीटें अवेलेबल कराने की बात कही, वो भी दिल्ली तक। मैंने गुरुजी का शुक्रिया किया और टीटी को हाँ बोल दिया। टीटी ने हमसे 600 रुपये पर सीट का चार्ज किया, इन टोटल 1200 रुपये मांगे। शुक्राना गुरुजी। उसमें 6 नंबर की ब्लेसिंग, 3 नंबर की ब्लेसिंग के साथ हमें सीट मिली। इसके साथ ही टीटी बोले कि ये पूरा कैबिन दिल्ली तक खाली है, हमें दोनों लोअर बर्थ मिल जाएंगी। जबकि जो ट्रेन हमारी छूट गई थी उसमें अपर बर्थ्स थे हमारे। मुझे और मम्मी दोनों को हेल्थ इश्यूज़ हैं, जॉइंट पेन, तो हम टेंशन में थे कि कैसे मैनेज होगा, लेट नाइट ट्रेन में सीट कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन इस तरह ट्रेन में सीट मिलते ही मुझे पूरा इंसिडेंस क्लियर हो गया कि गुरुजी ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पूरी लीला रची है, हमें कंफर्टेबली दिल्ली तक पहुंचाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि तुझ पे कोई बहुत गंभीर ब्लेम लगने वाला है और एक्सीडेंट होने का ख़तरा भी है, लेकिन ब्लैक मैजिक करने वालों ने ऐसी क्रिया की है कि मेरे साथ ऐसा हो। और मैं हर बार बोलती थी गुरुजी आप देख लो। जिस दिन हमें 14 फ़ेब को बड़े मंदिर जाने के लिए निकलना था, जैसे मैंने बताया संगत जी मेरा मूड ऑफ था, उस दिन मेरे भाई ने मुझे बहुत गंदे ब्लेम लगाए। इवन मेरे करैक्टर को लेके मैंने भी उसको जवाब दिया, लेकिन मर्यादा में रह के, बिना अपना लेवल डाउन किए। साथ ही शुक्राना किया गुरुजी का कि उसने मेरा कोई कर्म काटा होगा गुरुजी उस टाइम, लेकिन डीप डाउन बहुत हर्ट हुई थी मैं इसलिए माइंड अपसेट था मेरा। लेकिन गुरुजी के मैसेज के हिसाब से जो ब्लेम मुझ पर लगना था वह संकट उन्होंने ऐसे काटा मैंने गुरुजी महाराज का शुक्राना किया। जहाँ तक एक्सीडेंट होने वाली बात थी संगत जी, जब हम स्टेशन जाने के लिए बाहर निकल रहे थे तो मैंने देखा मेरा वो 2 व्हीलर बाहर गिरी पड़ी थी बहुत बुरी हालत में। मुझे समझ आ गया था गुरुजी ने मेरे ऊपर से एक्सीडेंट का खतरा ऐसे काटा था। ब्लैक मैजिक करने वालों ने मेरे लिए उस दिन बहुत खतरनाक प्लान्स बना रखे थे, बट फिर जिसके ऊपर तू साईं तो मार सके ना कोई। संगत जी दिल्ली पहुंच के हमारी प्लानिंग थी कालका जी मंदिर और बड़े मंदिर जाने की। हम कालका जी मंदिर के लिए निकल गए। मूड बहुत अपसेट था, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी मेरा मन ना भटके। हम कालका जी मंदिर पहुँचे। मैं मेट्रो में, वहाँ मंदिर में बहुत भीड़ थी और वेटिंग थी।
2 आवर्स की बहुत थकान हो रही थी। हेल्थ इश्यूज़ एंड ब्लैक मैजिक इफ़ेक्ट कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी चक्कर खा के। तभी लाइन आगे बढ़ने लगी और हम माँ के दरबार के करीब पहुंचने लगे। वहाँ 2 लाइन्स थी, एक इमरजेंसी लाइन जो बहुत जल्दी चल रही थी और एक लाइन धीरे धीरे चल रही थी। मैं धीरे वाली लाइन में थी और मैंने देखा कि जो लाइन धीरे चल रही है उनको अंदर भेजा जा रहा है और इमरजेंसी लाइन जो जल्दी चल रही थी उनको बाहर से ही निकाला जा रहा था। मैंने शुक्राना किया माँ और गुरुजी का। मुझे माता रानी माँ काली के दर्शन हुए। एकदम पास से मेरा दिल गदगद हो गया। मेरी सारी थकान उतर गई, जैसे कि मिट गई। अद्भुत अलौकिक दर्शन मिले। 2 मिनट वहाँ खड़ी भी रही। बाहर निकलने के बाद बाहर बैठ के प्रार्थना भी की। इतनी भीड़ में जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, मैंने शुक्राना किया अपने गुरुपा का, काली माँ का ऐसी दात बख्शने के लिए, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था और दिन के 2 बज चुके थे और मैंने शिव जी पर जल भी नहीं चढ़ाया था। मन में आस थी कि आधे दिन का व्रत हो गया, गुरुपा ऐसी दात बख्शना कि मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ा पाऊँ। बस फिर क्या था। बाहर निकलने के बाद वहीं कुछ लोग बेलपत्र वाली सामग्री बेच रहे थे। मैंने उनसे खरीदी और माँ काली के दरबार से निकलते वक्त वहीं शिवलिंग जी का मंदिर था, जहाँ मैंने अपनी पूजा अर्चना की। जो मुझे लगा था पता नहीं पॉसिबल होगा कि नहीं। भांग धतूरा बेलपत्र जल चढ़ाने की सेवा मुझे मिली। हाँ, दोपहर हो गई थी, लेकिन फिर भी दात तो बख्शी मेरे गुरुजी महाराज ने। फिर हम वहाँ से बड़े मंदिर के लिए निकले, अरदास करते हुए कि सब कुछ टाइम पे हो जाए। गुरुजी महाराज वो वापस टाइम से हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँच गए। थकावट और तबीयत पे मुझ पर बहुत हावी होती जा रही थी। मैं अरदास करती गई गुरुजी महाराज से कि वो सब संभाल लेंगे। छोटे छोटे लक्ष्य रखती गई। पहले मेट्रो स्टेशन पहुंचना, फिर शुक्राना किया। मेट्रो से डेस्टिनेशन पॉइंट छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, फिर शुक्राना किया। वहाँ से बड़े मंदिर पहुंचे, फिर शुक्राना किया। ऐसे छोटे छोटे कदम लेते हुए, शुक्राना करते हुए मैं मंदिर पहुंच गई। संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचते ही हम जिस लाइन से आगे बढ़े वो सीधा लाइन हमें गणेश जी के सामने ले गई। उसमें भी 2 लाइन थी, बट हम गणेश जी के सामने वाली लाइन से निकले। शुक्राना मेरे मालिक का। इतना डेकोरेशन, इतना सुंदर सजा हुआ भव्य दरबार, मनमोहक, इतनी शांति देख के मन मोह लिया। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए हम आगे बढ़े बड़े मंदिर की ओर। बड़ा मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ आपको इतना सुकून मिलता है, शांति मिल जाती है। अंदर जाते ही गुरुजी के जो लाइटिंग इफ़ेक्ट थे वो पिंक थे और मेरा सूट भी सेम पिंक कलर का था। गुरुजी का मैसेज आ रहा था। पिंक ड्रेस पाके आमतौर पे मेरा उनके चोले से रंग मैच हो गया, लेकिन आज उनकी लाइट्स के साथ मेरा सूट कलर मैच हो गया। क्या पता कौन सी रोशनी गुरुपा अपने दरबार की तरह मेरी ज़िंदगी में भी बिखेरना चाहते हों। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम बाहर निकले संगत जी, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और बेर प्रसाद लेके संगत जी। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही थी। रात भर की थकान थी, पूरा दिन की थकान, ऊपर से हेल्थ इशू। संगत जी, मैं थोड़ा घर के बाहर बैठ गई, जोड़ा घर के बाहर बैठ गई, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे। वहीं मेरे साथ मेरी मदर भी बैठ गई। इतने में संगत जी कोई गुरुजी की संगत आई और मेरी मदर के हाथ में चुपके से धीरे से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप पकड़ा के चली गई। मेरी मदर को पहले हैरानी हुई कि ये क्या, फिर वह समझ गई गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है। हम दोनों ने गुरुजी का शुक्राना किया थोड़ी देर, और वहाँ बैठ के जब मैं उठ के जाने लगी तो वहाँ एक सेवादार ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। मैं इतनी खुश हो गई संगत जी, क्योंकि ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स ही कामना में लेके गई थी और वह गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में दे दी। एक सेवादार के थ्रू मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर वहाँ से हम मेट्रो स्टेशन गए, दिल्ली स्टेशन पहुँचे। मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे सर में इतना दर्द है कि मैं लंगर प्रसाद कैसे खाऊंगी। वॉमिट सेंसेशन थी। इतने में मेरी मदर ने मुझे याद दिलाया कि मैं शोधहर का प्रसाद खा लूँ, मुझे आराम मिलेगा, गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी। मैंने ऐसा ही किया और बाय दैट टाइम मेरी ट्रेन भी आ गई। हम ट्रेन से अपनी सीट पर पहुंच गए। संगत जी, हमारी बर्थ नंबर थी 334433। 6 नंबर की ब्लेसिंग्स। और संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ी देर में अरदास करते हुए मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद चखा और मुझे एकदम नींद आ गई। मैं सो गई संगत जी, और 1 घंटे के बाद जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर दर्द गायब था संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुबह जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो सबसे पहले मैसेज जो मेरे सामने आया था वो, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ बेटा, और मेरे दिल का एक सुकून सा मुझे मिल गया। इतने प्यार से हमारा ध्यान रखते हुए गुरुजी हमें ले गए और हमें वापस घर पहुंचा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हुई हो संगत जी सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आंटी जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, मेहरों वाले गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। लेकिन आज का जो ये शुक्राना है कि कैसे मुझे गुरु जी ने वीरवार की सेवा दी हुई है। संगत जी, सत्संग की तो मैं हमेशा करती हूँ, गुरु जी करवाते हैं, लेकिन मुझे लग रहा था संगत जी जो मंथली प्रॉब्लम है वो आजकल मतलब जो हमारा मंथली पीरियड साइकिल है उससे रिलेटेड मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं कैसे कर पाऊँगी गुरु जी का सत्संग। और संगत जी, गुरु जी ने उठाया, ब्रेकफास्ट बना, सब बना, बेटी स्कूल को चली गई, हस्बैंड चले गए अपने ऑफिस, और संगत जी सब हो गया। मैंने फटाफट पूजा करते करते ही प्लेलिस्ट लगाई, गुरु हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी ने थोड़ा डाला कि तू पकोड़े बना। तो संगत जी मैंने फटाफट प्याज काटा और बेसन लिया और सब ऐड करके मैंने पकोड़े बना दिए। संगत जी एक साथ चाय पकोड़ा हलवा प्रसाद पूजा की तैयारी की। गुरुजी ने मुझे सत्संग करते करते ही थोड़ा डाला। संगत जी, गुरुजी मुझे बोलते हैं कि ऐसा सत्संग मतलब गुरुजी ने बोला कि ये कंप्लीट नहीं होगा। आरती तेरी जो हेल्प आंटी आती हैं आज उनके हाथों से होगा। संगत जी, मैंने ये थॉट आया तो कैसे आया, हम खुद तो ये नहीं सोच सकते ना, तो गुरुजी ने ये थॉट डाला संगत जी, और मेरे से फटाफट पता नहीं कैसे इतनी जल्दी सब कुछ बनवाया। वेलकम हुआ, एक ओमकार हुआ, शब्द गुरबानी सब हुआ। संगत जी बहुत प्यारी सी जोत, सब कुछ हुआ। संगत जी भोग भी लगा, सब हो गया। उसके बाद जब मैं चेयर पर बैठी हुई थी मुझे फील हुआ तो संगत जी मैं थोड़ा पीछे ही बैठ गई, फिर गुरु जी के पास में बैठी। और संगत जी अभी एक दो गुरबानी शब्द चल ही रहे थे। उसके बाद संगत जी मेरी काम वाली आंटी आ गई, मैंने उस टाइम आ गई। मैंने उनसे बोला कि आज गुरु जी का हुक्म है कि आरती आपको करनी है और आप काम छोड़ो। बोलते मैंने बाहर झाड़ू लगा दिया है। मैंने बोला बस काफ़ी है, इतना ही आप रहने दो, आज झाड़ू पोछा अंदर का और आप किचन को संभालना। आज आरती भी आप ही करेंगे और प्रसाद भी आप ही बांटेंगे, आप ही लगाओगे भोग। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। संगत जी जब गुरुजी इतना प्यारा सा दरबार सजा हुआ था ग्रीन चोले वाला, इतना प्यारा सा गुरुजी ने शिवरात्रि वाले दिन मेरे से वो चोला सजवाया पूरा दरबार उस दिन, क्योंकि बड़ी देर से मैंने वो चोला लाया हुआ था। 2-3 महीने पहले लेके आई थी संगत जी चोला, लेकिन लगा नहीं पाई। मैं सोच रही थी कि जब सत्संग करूँगी, बड़ा सत्संग होगा घर में, फिर लगाऊंगी, फिर करूँगी। लेकिन गुरुजी की महिमा हम नहीं जान सकते संगत जी। गुरुजी क्या करवाना चाहते हैं, कब करवाना चाहते हैं, वो गुरुजी ही जानते हैं। संगत जी शिवरात्रि से बड़ा कौन सा दिन हो सकता है। मेरे गुरुजी महाराज का इतना ब्लेस दिन था, शिव गौरा की शादी, और क्या होगा इसमें से ज़्यादा बड़ा। तो संगत जी उस दिन वो सारा उस दिन गुरुजी ने सत्संग करवाया संगत जी मेरे से, और वो चोला सजा और इतने डिवाइन दर्शन दिए गुरुजी ने। चोले में राम जी बने हुए थे, कभी गणेश जी, कभी शेर दिख रहा था, कभी गुरु महाराज दिख रहे थे, पता नहीं क्या क्या जो मुझे समझ आया मैं वो बता रही हूँ संगत जी। लेकिन गुरुजी ने सब देवी देवताओं के दर्शन अपने चोले में ही करवा दिए थे। और जो कर्टन है गद्दी के पीछे जो कर्टन थे संगत जी, कर्टन के ऊपर ओम बना हुआ था अपने आप, और एक साइड से ओम दिखता था, एक साइड से पूरा पिकॉक दिख रहा था। संगत जी इतने दर्शन दिए गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज। और संगत जी आज का जो सत्संग देखो कितना डिवाइन है, जो गुरुजी ने थॉट डाला वैसा ही हुआ। फिर मेरी हेल्प आंटी ने प्रसाद मुझे दिया, मुझे भी डाल के मेरे बेटे को भी दिया, खुद भी दिया। उनको मैंने बोला कि आप भी थोड़ा सा घर ले जाओ बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए हो सके तो। अभी मैं सारा काम करके जा रही थी अपने बेटे के, अभी मैं बेटे के पास गई थी और बेटे को बोल ही रही थी, वह फ़ोन चला रहा था। मैंने कहा मुझे फ़ोन दे दो, थोड़ा रेस्ट करके लेट लूँ, फिर उसके बाद पढ़ना भी है क्योंकि पेपर है। तो संगत जी मैंने उसको ऐसे ही कुछ भी बोलती हूँ, बेटा या बेटी को लेके चिंता करती हूँ तो गुरुजी का मैसेज आ जाता है। अभी अभी मैसेज आया कि तू अपनी बेटी की इतनी चिंता मत करा कर, क्योंकि मैंने उसका भविष्य बहुत सुंदर लिखा है, वो बहुत तरक्की करेगी, बहुत कामयाबी हासिल करेगी, उसके लिए ढेर सारी खुशियों के दरवाजे खोल चुका हूँ, तो चिंता मत कर, तो शुक्राना कर मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी हम इंसान हैं, बस एक माँ के मतलब एक माँ सोचती है अपने बच्चों के लिए, चाहे कुछ भी हो। चाहे गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए सोचने के लिए कि इंसान है ना। संगत जी गुरुजी हर टाइम बोलते हैं तो इतनी चिंता मत किया कर, अपनी सेहत ख़राब मत किया कर, अपना भी ध्यान रखा कर। सबकी चिंता करती रहती है, सबके लिए सोचती है, बस अपना ही नहीं
मैं तो हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ संगत जी, आप बैठे हो ना गुरुजी मेरा सोचने के लिए। संगत जी इतने प्यारे तरीके से गुरुजी समझाते हैं ना। किसी संगत आंटी के माध्यम से आज एक आंटी हैं, वह अब मुझे उनका नाम तो नहीं पता है, और कुछ नाम था उनका कुछ ऐसे ही, क्या बहुत प्यारा सा नाम था। वो बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम एक आत्मा हैं, अपने आप को वो भी आप भी नहीं, मैं भी नहीं बोल रही, वो बोल रहे थे तू ही तू, मतलब हर जगह हम मतलब गुरुजी के हैं हो जाएं बस। गुरुजी को ही हर जगह देखें, गुरुजी को मानें, गुरुजी को सरेंडर करें, और गुरुजी हर क्षण हर पल हमारे साथ होते हैं। संगत जी यह बात सही समझाई उन्होंने कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, इससे बड़ा और क्या चाहिए, बस सब छोड़ दो। उन्होंने इतना अच्छा समझाया कि जैसे हम लोग आजकल, हमें भी गुरुजी ने जो सेवा दी हुई है, संगत जी अपना सेवादार बनाया हुआ है, हम भी जानते हैं ये चीज़ें होती हैं। मुझे लगा कि मेरा ही सत्संग कर रहे हैं, वो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं कहती हूँ वो संगत आती बात नहीं करती, वो नहीं कर रही थी, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि क्यों हम सोचते हैं कि वो बात नहीं कर रहे। हम उनसे थोड़ी ना रिलेशन बनाने जा रहे हैं, हम गुरुजी के लिए जा रहे हैं, गुरुजी के सत्संग में जा रहे हैं, और गुरुजी से प्यार करो। गुरुजी को देखो, बस हमसे कई गुना ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, उनका भी शुक्राना करूँगी गुरुजी, संगत जी। और हमारा जो भी कनेक्शन चल रहे होते हैं ना गुरुजी, किसी ना किसी माध्यम से हमें आंसर ज़रूर दे देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने शुक्राने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने शुक्राने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शुक्राना शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप गुरुजी का आशीर्वाद ले रहे हैं, गुरुजी को धन्यवाद कर रहे हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो गुरुजी ने आपको दी हैं आपके अच्छे समय में, और उन सभी चीज़ों के लिए जो गुरुजी ने आपको नहीं दी। आपका बुरा समय सोच के वो चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं थी, इसलिए वो चीज़ें आपको नहीं मिली। संगत जी इसी के साथ हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और गुरुजी का यहीं पे सत्संग को विराम देंगे और अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी संगत जी।